आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हमें लाल जी पाँच चुनाव पाँच हमारे पाँच जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबर देखने के लिए एल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं किस तरह आपके किसान गरीब मजदूर लाचार हैं। भाजपा पार्टी के लोग बदनाम करने में लगे हैं। अपराधी अधिकारी मिलकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आज गरीब को इको गार्डन में भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। कहाँ गया बाबा का बुलडोजर, कहाँ गया सबका साथ सबका विकास। अपने सत्ता के लोग व प्रशासन के लोग मिलकर 2024 की गणित बिगाड़ रहे हैं। आगे दिखा रहे हैं सारा नजारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिनंदन सिंह एडवोकेट है। मैं भीम आर्मी का जिला प्रभारी हूँ बाराबंकी का, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जनपद बाराबंकी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारे जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर और परगना मोहम्मदपुर खाला और थाना भी मोहम्मदपुर खाला और ग्राम बसारी का मामला है। ये हमारे पास पिछले साल जो है दिसंबर में आया था प्रकरण, और जिसमें हमने 1.5 महीना ये मोटी जो है अभिलेखों का अध्ययन किया। और एक अधिवक्ता होने के नाते 1.5 महीना इन सारे अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद पाया कि इन गरीबों के साथ हर समय प्रशासन ने, अपर आयुक्त ने, एसडीएम ने, चकबंदी अधिकारी ने अन्याय ही करते रहे। और एक तरफ आर्डर होता था, दूसरी तरफ आर्डर जो है अपर आयुक्त मोटी रकम लेकर के फैजाबाद के कमिश्नरी स्टे कर देते थे, और घुमा कर इनको अनर्गल मुकदमे में फंसाकर इनकी जमीनों पर वहाँ के भूमाफिया धनीराम वर्मा कुंदन उनके बाप का नाम सूरपाल है, जो 40 साल लगातार उस गांव के प्रधान रहे। इनको गरीब असहायों को झांसा दे करके अपनी प्रधानी के कार्यकाल में जो 1973 में किए गए पट्टों को बुला करके मंगाया और जलवा दिया। और इनकी एंट्री करने के बजाय वो अपने परिवारजनों की एंट्री फर्जी करा लिया, और कराने के बाद जो है उस पर जमीन पे कब्जा कर लिया। 94 में जब जानकारी हुई तो ये धरना प्रदर्शन दलित पैंथर के माध्यम से हुआ और उस जमीन को खाली हुई। लेकिन वहाँ की मौजूदा विधायिका राजलक्ष्मी वर्मा ने डीएम पर दबाव बना के इनकी एंट्री रोक दिया, और जो 81 में एंट्री नहीं हुई, और उसी को 94 में डीएम के प्रयास के बाद राजनीतिक दबाव के द्वारा दोबारा रोकी गई। और उसके बाद 2006 में 24/6/2006 में एडीएम जेपी सिंह ने दोबारा आदेश किया कि जो पट्टे धारक स्थायी पट्टा धारक हैं, जो 1973 में किया गया था, ये जायज वारिस हैं, इनके जो है एंट्री की जाए। इनके मृतक जो पट्टा धारक मर चुके हैं उनके वारसानों के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए और उनको एंट्री करके कब्जा दिया जाए। लेकिन उस आदेश के खिलाफ फिर चले गए कमिश्नर के यहाँ, और कमिश्नर जेपी प्रसाद थे अपर आयुक्त, उन्होंने भी उस मोटी रकम लेकर के फिर एडीएम के आदेश को जो है रोक करके और एसडीएम को सुनवाई करने के लिए शीघ्र भेजा। शीघ्र क्या होता है? शीघ्र का शब्द होता है 6 महीने में निस्तारण हो सकता था। शीघ्र का शब्द होता है 3 साल में निस्तारण हो सकता। 2007 से 13 तक इंतजार करते रहे। जब इनका निस्तारण नहीं हुआ, जमीन पे कब्जा नहीं पाए, तो माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट आए। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो है जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाए। 2013 से 23 तक हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है, और 23 में जब जो है हम लोग 9 जनवरी को बाराबंकी जनपद मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल 5 दिन चला, तो 21 जनवरी को वहां के डीएम अविनाश कुमार, एडीएम राकेश सिंह ने जो है गंभीरता से प्रकरण लेकर के 150 अधिवक्ता मिले, अधिवक्ता बंधु मिले, और उन्होंने डीएम से दबाव बनाया, और डीएम ने एसडीएम को दबाव बना करके कहा कि ये जो है जमीन की जांच करा के, परीक्षण करा के तत्काल कब्जे से मुक्त कराई जाए। जो तत्काल कब्जे से मुक्त हुई, 3 थाने की पुलिस गई और पूरा प्रशासन गया, 2 तहसीलों का, और जमीन कब्जे से मुक्त होने के बाद लगी फसल को अप्रैल में नीलाम हुई, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ। और उसके बाद जब जो वहाँ के राकेश सिंह एडीएम थे, उन्होंने कहा था कि आप भूख हड़ताल बंद कर दीजिए, 20 दिन के अंदर आपकी खतौनी और आपको कब्जा दे दिया जाएगा। 20 दिन लग गए, क्योंकि चकबंदी 1981 में आदेश को जो दबवा दिया था, चकबंदी में चक नहीं बन पाए थे, तो उन्होंने चक बनवाया। 1 महीना चक बनने में लगा, लेकिन 5-6 महीना इंतजार करते रहे। जब चक मतलब इनको अमल दरामद नहीं हुई, तो दोबारा जो है नोटिस दे करके 3 महीना लगातार
24 साल से लगातार अब तक धरना प्रदर्शन करते रहे, इंतजार करते रहे। हर 15 दिन पर एडीएम एसडीएम आते थे, कहते थे 15 दिन में आपको जो है कब्जा और एंट्री कर देंगे। 15 दिन में रोकने के लिए 15 दिन के करके उन्होंने 6 बार वादा किया। 6 बार वादा जो सर से ऊपर हो गया। और डीएम साहब जो सत्येंद्र कुमार नए गए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे हैं इनकी अमल दरामद हो, कब्जा हो। और जो उन्होंने इनकी जमीनों पर 40 साल से अवैध कब्जा करके जो है अथाह धन संपत्ति जो है अर्जित की है, तो सरकार का निर्देश है कि जो सरकारी जमीन पर अनर्गल रूप से धन अर्जित करेगा उसकी रिकवरी हो, जुर्माना हो, वो जेल जाए। और उनके पास अलग से ये उसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, चमार हैं, पांसी हैं, धोबी हैं, कोरी हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, जो है कुर्मी हैं, यादव हैं, मौर्य हैं, कुम्हार हैं और जो नाई हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज के जो है 10-12 पट्टाधारक। ये किसी एक जाति विशेष की नहीं, ये सर समुदाय के गरीब लोगों की, मजदूरों की, पीड़ितों की लड़ाई है। इसको यहाँ हम लेकर आए हैं। कल भी रोका गया, डीएम से बात कराने की वार्ता हुई, नहीं हो पाई। फिर हम लोग सीधे चले आए, जंतर मंतर में वहाँ रुके थे दारुल सफा में। महोदय, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार उस हिसाब से थोड़ा बहुत काम भी करती है। लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं, जैसे चकबंदी अधिकारी 1981 में लेटर को दबा दिया। वर्तमान में चकबंदी अधिकारी न्यायिक जो एडीएम न्यायिक हैं, वो भी मोटी रकम ले चुके हैं विपक्षियों से, और राजनीतिक दबाव में वो एडीएम के आदेश का अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं। सरकार क्या करे? सरकार तो दिया होगा, लेकिन अब उसको दंड करने का भी जो है जिम्मेदारी सरकार की ही है। तो और क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे कि आपके दिशा निर्देशन में, आपके संरक्षण में जो जमीन 400 बीघे खाली हुई है, मुकदमा लिखा गया है, उसमें जो है जेल भेजा जाए और इनको जमीन दी जाए, इनका अमल दरामद हो और उससे जुर्माना वसूला जाए। 40 साल से ये अपनी जमीन से वंचित रहे, तो इनका जो है उसका हर्जाना खर्चाना इनको देना पड़ेगा और उसके ऊपर अलग से मुकदमा लिखा जाए कि अनटाइटल होकर के, और जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए, चाहे वर्तमान अधिकारी हो चाहे पूर्व के अधिकारी हो। महोदय जी, बाबा का बुलडोजर बहुत दहाड़ता है, अपराधियों पर चलता है, और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, चलता होगा, कहीं कहीं चलता होगा, और कहीं कहीं पर जो है अधिकारी अगर लापरवाह हैं और या विधायक उनके समुदाय के हैं तो। क्या नाम है आपका? बुद्धू नाम है। अच्छा बुद्धू जी, क्या दिक्कत को लेके, परेशानियों को लेके 3 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? 3 महीना धरना प्रदर्शन कहाँ पे दे रहे हैं? बाराबंकी। अच्छा, बाराबंकी गन्ना डब्बर में। अच्छा, हमारे लोगों के साथ पट्टा बने रहा है इंदिरा गांधी सरकार में। हाँ, वो स्टे करवा लिए, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, तो हम लोग धरना प्रदर्शन किया, बहुत मुसीबत झेलर साहब। उसके बाद में अब वो बातें छोड़ो, 1 महीना 40 दिन बाराबंकी गन्ना डब्बर बैठल 1 महीना 40 दिन। तो जो मौके पर यहाँ लखनऊ में डीएम साहब हैं, वो हमको लोगन का विश्वास दिवाइन कहें साहब तुमका 20 दिन में कब्जा अमल दरामद करके ज़मीन दे दिया, और उनसे लोगों से छोड़ा करके ट्रैक्टर से जोता करके आलू और गेहूँ सब नीलाम कर दें साहब। हमारा सबका गुजारिश है सरकार अमल दरामद करे, अपनी हम प्राण से क्या सरकार, ये हमारी सरकार में हमारी सबकी बेइज्जती होती है, लड़का बच्चा भूखन मरते हैं सरकार, हमारे लोग मरे जा रहे हैं, लड़के बच्चे सब मरे जा रहे हैं, हमारी गुजारिश कहूँ नहीं सुनी जा रही सरकार। तो ये कांग्रेस के सरकार में जमीन दी गई थी? हाँ सरकार। अच्छा, अब सरकार 1 महीना 3 महीना गन्ना दफ्तर में बैठे रहे, वो सब डीएम एसडीएम शासन देते है, तुम्हारा आज अमल दरामद कर जाओ, कल अमल दरामद कर जाओ, और करत कुछ नहीं है। तो मुसीबत झेल करके सरकार हम कल से आए हैं, कल पूरा दिन चले हैं भूखे प्यासे, आज तक के पानी नहीं पिए हैं सरकार। हमारी न सुनी जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाओ सरकार। जाओ